आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है नहम्याह की पुस्तक 12वां अध्याय। जो याजक और लेवीय शालतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल और यीशु के संग यरूशलेम को गए थे, वे ये थे: सरायाह, यिर्मयाह, एज्रा, अमर्याह, मल्लूक, हत्तूश, शकन्याह, रहूम, मरेमोत, इद्दो, गिन्नतोई, अबियाह, मियामीन, माध्याह, बिल्गा, शमायाह, योआरीब, यदायाह, सल्लू, आमोक, हिल्कियाह और यदायाह। यीशु के दिनों में याजकों और उनके भाइयों के मुख्य पुरुष ये ही थे। फिर ये लेवीय गए: यीशु, बिन्नुई, कदमिएल, शेरेब्याह, यहूदा और वह मत्तन्याह जो अपने भाइयों समेत धन्यवाद के काम पर ठहराया गया था। उनके भाई बकबुक्याह और उन्नो उनके सामने अपनी अपनी सेवकाई में लगे रहते थे। यीशु से योयाकीम उत्पन्न हुआ और योयाकीम से एल्याशीब और एल्याशीब से योयादा और योयादा से योनातान और योनातान से यद्दू उत्पन्न हुआ। योयाकीम के दिनों में ये याजक अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष थे, अर्थात शरायाह का तो मरायाह, यिर्मयाह का हनन्याह, एज्रा का मशुल्लाम, अमर्याह का यहोहानान, मल्लूकी का योनातान, शबन्याह का योसेफ, हारीम का अदना, मरायोत का हल्के, इद्दो का जकरियाह, गिन्नातोन का मशुल्लाम, अबियाह का जिक्री, मिन्यामीन के मोअद्याह का पिलते, बिल्गा का शम्मू, शमायाह का यहोनातान, योयारीब का मत्तन्ने, यदायाह का उज्जी, सल्ले का कल्ले, आमोक का एबेर, हिल्कियाह का हशब्याह और यदायाह का नतनेल। एल्याशीब, योयादा, योहानान और यद्दू के दिनों में लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के नाम लिखे जाते थे और दारा फारसी के राज्य में याजकों के भी नाम लिखे जाते थे। जो लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, उनके नाम एल्याशीब के पुत्र योहानान के दिनों तक इतिहास की पुस्तक में लिखे जाते थे। लेवियों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात हशब्याह, शेरेब्याह और कदमील का पुत्र यीशु, और उनके सामने उनके भाई परमेश्वर के भक्त दाऊद की आज्ञा के अनुसार आमने सामने स्तुति और धन्यवाद करने पर नियुक्त थे। मत्तन्याह, बकबुक्याह, ओबद्याह, मशुल्लाम, तलमोन और अक्कूब फाटकों के पास के भंडारों का पहरा देने वाले द्वारपाल थे। योयाकीम के दिनों में जो योसादाक का पोता और यीशु का पुत्र था, और नहम्याह अधिपति और एज्रा याजक और शास्त्री के दिनों में ये ही थे। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवीय अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाया जाए, जिससे आनंद और धन्यवाद करके और झांझ, सारंगी और वीणा बजाकर और गाकर उसकी प्रतिष्ठा करे। तो गवैयों के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश से और नतोपतियों के गांवों से और बेत गिलगाल से और गेबा और अजमाबेत के खेतों से इकट्ठे हुए, क्योंकि गवैयों ने यरूशलेम के आसपास गांव बसा लिए थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को शुद्ध किया, और उन्होंने प्रजा को और फाटकों और शहरपनाह को भी शुद्ध किया। तब मैंने यहूदी हाकिमों को शहरपनाह पर चढ़ाकर 2 बड़े दल ठहराए, जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे। इनमें से एक दल तो दक्षिण की ओर, अर्थात कूड़ा फाटक की ओर शहरपनाह के ऊपर से चला, और उसके पीछे पीछे ये चले, अर्थात होशायाह और यहूदा के आधे हाकिम और अजर्याह, एज्रा, मशुल्लाम, यहूदा, बिन्यामिन, शमायाह और यिर्मयाह, और याजकों के कितने पुत्र तुरहिया लिए हुए, अर्थात जकरियाह जो योहानान का पुत्र था, यह शमायाह का पुत्र, यह मत्तन्याह का पुत्र, यह मीकायाह का पुत्र, यह जक्कूर का पुत्र, यह आसाप का पुत्र था। और उसके भाई शमायाह, अजरेल, मिल्ले, गिल्ले, माए, नतनेल, यहूदा और हनानी परमेश्वर के भक्त दाऊद के बाजे लिए हुए थे। और उनके आगे आगे एज्रा शास्त्री चला।
ये सोता फाटक से ही सीधे दाऊदपुर की सीधी पर चढ़ शहरपनाह की ऊंचाई पर से चलकर दाऊद के भवन के ऊपर से होकर पूरब की ओर जल फाटक तक पहुंचे। धन्यवाद करने और धूमधाम से चलने वालों का दूसरा दल और उनके पीछे पीछे मैं और आधे लोग उनसे मिलने को शहरपनाह के ऊपर ऊपर से भट्टों के गुम्मट के पास से चौड़ी शहरपनाह तक और एप्रेम के फाटक और पुराने फाटक और मछली फाटक और हननेल के गुम्मट और हम्मेया नामक गुम्मट के पास से होकर भेड़ फाटक तक चले और पहरुओं के फाटक के पास खड़े हो गए। तब धन्यवाद करने वालों के दोनों दल और मैं और मेरे साथ आधे हाकिम परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए। और एलियाकीम, मासियाह, मिन्यामिन, मिकायाह, एलियोने, जकरियाह और हनन्याह नामक याजक तुरहिया लिए हुए थे। मासियाह, शमायाह, एलियाजार, उज्जी, यहोहानान, मलिक्याह, एलाम और एजेर खड़े हुए थे। और गवैये जिनका मुखिया यजरहियाह था वह ऊंचे स्वर से गाते बजाते रहे। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया। यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। उसी दिन खजानों के, उठाई हुई भेंटों के, पहली पहली उपज के और दशमांशों की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए कि उनमें नगर नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा करे जो व्यवस्था के अनुसार याजकों और लेवियों के भाग में की थी, क्योंकि यहूदी उपस्थित याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे। इसलिए वे अपने परमेश्वर के काम और शुद्धता के विषय चौकसी करते रहे। और गवैये और द्वारपाल भी दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान की आज्ञा के अनुसार वैसा ही करते रहे। प्राचीन काल अर्थात दाऊद और आसाप के दिनों में तो गवैयों के प्रधान थे और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। जरुब्बाबेल और नहम्याह के दिनों में सारे इजरायली गवैयों और द्वारपालों के प्रतिदिन का भाग देते रहे और वे लेवियों के अंश पवित्र करके देते थे और लेवीय हारून की संतान के अंश पवित्र करके देते थे।